हाँ जी पुत्र, अज की क्लास आप टॉपिक करन जा रहे हैं रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सेम ये एक टॉपिक आप फर्स्ट यूनिट किया कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जिहड़े रिजल्ट ने तुसीं देखोगे कि कैपेसिटर ते रजिस्टर दे जो रिजल्ट ने एक दूजे के बिल्कुल उल्ट ने। जो कैपेसिटर का सीरीज का फार्मूला है वो रजिस्टर का एक तरह का पैरेलल का बन जाता है। जो कैपेसिटर का पैरेलल का फार्मूला है वो रजिस्टर का कहदा फार्मूला बन जाता है, सीरीज का फार्मूला बन जाता है। चलो इसमें आप प्रोसीड कर रहे हैं। देखो सब तो पहला तो दो गल्लां याद रखने की लोड़ ने अपने को, पहला सीरीज विच ते दूजा पैरेलल विच। ठीक है, सेम की रहिंदा है ते डिवाइड की हुंदा है। आप तो मतलब भी समझांगे दोबारा, वैसे पहला भी किया आप जस्ट दोबारा आप थोड़ा जिहा रीकैप करांगे। सीरीज विच करंट सेम रहिंदा है ते पोटेंशियल की हुंदा बच्चे डिवाइड हुंदा है। सीरीज विच करंट की रहिंदा है सेम, पोटेंशियल डिवाइड हुंदा। देखो मैं छाप रहा हूं, पहला रेजिस्टेंस दूजा तीसरा। लेट्स सपोज इत्थे मैंने कोई बैटरी लगा सेल लगाता मैंने कोई, ठीक है जी। आ सेल दा पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। तो जिहड़ा करंट इहने I प्रोवाइड किया होगा इहदे विच दी भी कितना लंघिया होगा I, इहदे विच दी भी कितना लंघिया होगा I, इहदे विच दी भी कितना लंघिया होगा I। तो तिन्ने रजिस्टर्स नूं सेम की मिलिया करंट मिलिया, की मिलिया पुत्र सेम करंट मिलिया। मान लो इस सैल का जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना पुत्र V, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V जिहड़ा ने पैदा किया होया आप मान के चलिए। तो इन्हें जो इचों कुछ करंट लंघिया होगा तुहानूं पता है वो फार्मूला होंदा V = IR, पर वो R कितना R1। तो मान लो इन्हें जो वोल्टेज ड्रॉप की है उनको लिख देंगे आप V1। लेट्स सपोज इन्हें V1 वोल्टेज की करती ड्रॉप करती, इट मींस इतनी वोल्टेज की कर गया खा गया। ठीक है, इन्हें कितनी ड्रॉप की होगी फिर सेम V2, इन्हें कितनी ड्रॉप की होगी V3। V2 कितनी आई होगी I × R2, V3 कितनी आई होगी बच्चे I × R3। तो जब मैं तीनों का सम करा ना, तीनों वोल्टेज जो सम होंगे पुत्र ये बराबर होगा V दे जी आप सैल ने प्रोवाइड की है। V = होगा V1 + V2 + V3। यानी कि जो ये सर्किट में दे रहा है सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है वह कुछ हिस्सा एक आ गया, कुछ हिस्सा एक आ गया, कुछ हिस्सा एक आ गया। तीनों का सम किहदे बराबर है जो अपन सेल पोटेंशियल डिफरेंस की कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इच की वंडिया नहीं गया या की सेम है पुत्र करंट की वंडिया गया। हाँ, हर रजिस्टर के उत्ते पोटेंशियल की करा गया वंडिया गया, करंट सेम रहा पोटेंशियल वंडिया गया। पता लग गया भाई? हाँ जी। हम पैरेलल च देखिए आप पैरेलल सर्किट डायग्राम जी हैगी है। हम ध्यान नाल देखो कि जेड़ा उरे सेल लगाया है ये चो जेड़ा करंट जाऊगा उहदे कोले अगे आके किन्ने रस्ते हो गए। देखो इथों आई आ रहा है, इथों आई आ रहा है, इथों आई जा रहा है, पर इत्थे आके देखो तीन रस्ते हो गए। तो उपरले रस्ते च कितना गया होगा I1, इत्थे कितना गया होगा I2, इत्थे कितना गया होगा I3। तो तिन्ना ते जेड़ा करंट है वह वंडिया गया, पहले च गया I1, दूजे च गया I2, तीसरे गया I3। तो डिवाइड कौन होया बच्चे करंट किस विच पैरेलल च, जदों रजिस्टर किस चों पैरेलल च। पर पोटेंशियल ध्यान नाल देखो पुत्र एदी वायर दे अक्रॉस ही आ वाली वायर जा रही है। ठीक है, एदे अक्रॉस ही आ वाली वायर जा रही है, एदे अक्रॉस ही आ वाली अपने को, यानी कि ये जिहड़ी तार है सिद्धम सीधी तिन्ने रजिस्टर्स दे एक साइड ते की हो रही है जाके अटैच हो रही है। सिद्धम सीधी तिन्ना रजिस्टर दे एक साइड ते जाके की हो रही है अटैच हो रही है। देखो उरे नहीं ना हो रही सी, उरे तां जाके इहदे अटैच हो रही सी, एदा अगला सिरा इहदे नाल अटैच हो रहा सीगा, पर इहदे च डायरेक्टली बैटरी दा आ वाला सिरा जाके तिन्ना दे इधरले सिरे नाल की हो रहा है अटैच हो रहा है। सेम इहदा जिहड़ा सिरा है इधरले सिरे ने जिहड़े इन्हां दे, ठीक है जी, वो जाके इधरले पासे अटैच हो रहे हैं। तो एक तरह का इस तरह का बिहेवियर करूगा जिवें कल्ला कल्ला रजिस्टर सीधा बैटरी के नाल की कीता होवे अटैच किया होवे। पोटेंशियल के मामले च अपने को जिहड़ा जोर है तो जोर तिन्हां दे उत्ते की लगूगा बराबर लगूगा, पोटेंशियल डिफरेंस तिन्हां उत्ते की लगूगा उत्ते सेम लगूगा। तो इस करके तिन्हां नूं जिहड़ा पोटेंशियल मिलता है इन्हूं भी कितना मिलता है V, इन्हूं भी कितना मिलूगा V, इन्हूं भी कितना मिलूगा V। हालांकि ये रेजिस्टेंस कितना R1 है, एक कितना R2 है, एक कितना R3। इसका बिहेवियर एवं होगा, देखो V = की होगा पुत्र I1 R1, V ही की होगा I2 R2। करंट डिवाइड इस तरह होगा, देखो R1 R2 R3 तो पहले फिक्स ने, ये तो आपा नहीं लेने, तो ऑलरेडी अपने को दिते हुए होंगे। पर करंट अपने आप इस तरह बंटूगा, जिधर रजिस्टर ज्यादा होगा उधर करंट की जाऊगा कट जाऊगा। सिंपल दा फंडा देखो मेरे को पिछों मैं किसी ढलान तो पानी रोड़ रहा, ठीक है, अगे तीन नालियां आ गई, एक नाली विचालो थोड़ी जी उच्ची हो जाती है जाती जाती, एक नाली थोड़ी घट उच्ची है, एक नाली बिल्कुल ही घट उच्ची है।
तो पानी किससे ज्यादा जाऊगा? जिथे रेजिस्टेंस की सब तो घट है, जिससे रेजिस्टेंस की सब तो घट है वो पानी की जाऊगा सब तो जाऊगा। सिंपल दा फंड है। पर तिना च पानी बराबर जोर नाल जा रहा है क्योंकि तीनों नालियां निकलियां इत्थों, इत्थे अपने कोल मोटर सी, मान लो इत्थों पानी आ रहा सीगा, इत्थे तीन रस्ते बन गए, पहला इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा। पहले च थोड़ी, तीसरे मान लो थोड़ी बड़ी वट है, दूसरे च उदों छोटी वट है, तीसरे च बिल्कुल छोटी वट है, तो पानी सब तो ज्यादा ये जाऊगा पुत। पर तिना नूं जिहड़ा जोर वज रही, जिहड़ी धक्क वज रही है, ठीक है, वो की लग रही है? सेम लग रही है। पहले वही गल कि नहीं? पर ये की सीगा, ये पानी मान लो इत्थे मोटर लाई आपां ने, इत्थे रस्ता इक्को ही सीगा, रस्ता तो इक्को ही है, एक इत्थे वट है, एक इत्थे वट है, एक इत्थे वट है। हुण पानी तो सारे चों की लंघूगा? देखो जिन्ना और अगे जा रहा होगा उन्ना इत्थों कित्थों आ रहा होगा? पिछों आ रहा होगा। तो पानी तिन्नां विच की जाऊगा? सेम, क्योंकि रस्ता तो इक्को ही है, रस्ता तो अलग है ही नहीं गा पुत, है ना। पर जो पहले ने पार करूगा वह कुछ ना कुछ जोर की हो जाऊगा, हट जाऊगा। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ जोर, कुछ ना कुछ पोटेंशियल की कर गया है, ड्रॉप कर गया। पता लग रहा है कि नहीं? फिर कुछ ना कुछ एक आ गया, कुछ ना कुछ एक आ जाता अपने को। आई होप समझ आ गया होगा थानू, है ना। तो सीरीज विच की सेम रहिंदा पुत बच्चों? करंट। सीरीज विच की वंडिया जांदा है? वोल्टेज वंडी जांदी हैगी अपने कोले। पैरेलल विच की सेम रहिंदा है? वोल्टेज सेम रहिंदी है। वेरी गुड। की वंडिया जांदा है? करंट वंडिया जांदा अपने कोले। ओके जी, हाँ जी। तो ये प्लीज चीज नूं थोड़ा जिहा समझना है, समझ के की रखना पुत, याद रखना हैगा अपने कोले। ओके, हाँ जी। हुण अगे देखो, इन्हों आगे यूज करांगे न्यूमेरिकल दे विच। इहदे विच की वंडिया, जो चीज अगे जो जी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है, डेरिवेशन स्टार्ट आप कितों करनी है? जिहड़ी चीज वंडी गई है, जिहड़ी चीज की करी गई है, वंडी गई है। पहला पहले बार डिस्कशन करिए, ठीक है। लो देखो, लेट्स सी हियर की वंडिया गया च, तुसीं देखिया वोल्टेज वंडी गई ना। तो बड़ा सिंपल है, देखो वोल्टेज का फार्मूला करो। देखो मान लो जो मैं इहदी बजाए एक सिंपल सर्किट एवं बना ला, सिंपल सर्किट बना रहा मैं तिना की बजाय एक रजिस्टेंस यह जा लै लिया जिन्हों लगान ते भी ये करंट कितना जाए पुत? आई जाए। यही बैटरी लाई है सेम टू सेम, यही बैटरी में चाके उरे ला ली, पर तिना की बजाय मैं एक रजिस्टेंस लाना है जोड़ा कि बिल्कुल सेम की करे, कम करे, बिल्कुल सेम कम करे। तिना की बजाय जिन्ना तिने रल के काम कर रहे हैं ना, उन्ना ये कला ही काम करे। हम जेसीबी है, किन्ने मजदूर रल के काम करते हैं, पर जेसीबी कली ही इन्ने मजदूरों के बराबर की कर देती है? काम कर देती है कली। तो कला बिल्कुल ये तिना के बराबर काम कर रहा है, यानी कि तिने लगा लो चाहे हो जगह एक लगा लो, गल की होगी? कहता सेम होगी। तो हम यही फाइंड करना। देखो पोटेंशियल कितना है V, करंट कितना दे रहा है I, ये कितना कला कितना है R। तो ये क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वो कितना हो गया? V इंटू कितना होगा पुत अपने को? IR। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। तो ये जो हैगा ये इस सर्किट वास्ते है, जी आ चीज़ा ने बेसिकली इस सर्किट वास्ते ने अपने को, है ना। पर ये दोनों सेम सर्किट ने, इस करके आप लेफ्ट राइट की लिखते इक्वल लिखते, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल की किया पोटेंशियल की किया आपने डिवाइड, वंडता सी आपने। डिवाइड मतलब मैथमेटिकल डिवाइड ना समझ लियो, डिवाइड मतलब आम की करना वंडना, जिवें जमीन वंडना आप कह सकते हैं, टॉफियां वंडना, कुछ भी उस तरह हो गया अपने को। हम V1 कितना कढ़िया से आपने, तुहानूं याद होगा I इंटू R1। I1 नहीं लिखना, I1 क्यों नहीं लिखना भाई? जो करंट की चल रहा है सेम, पूरे कितना होगा बोलो अपने आप? पूरे कितना होगा? IR3। वेरी गुड। तो जो I की कर देंगे, आई नाल आई की हो जाएगा? पता लग रहा है? तो की बच गया R इज इक्वल टू, तो एक आधा फार्मूला आ गया पुत रेजिस्टेंस इन सीरीज। इतने R दे पैर च आपां पा देंगे EQ, इक्वलेंट। ये जो आप नवा लाया ना, ये इक्वलेंट है। इक्वलेंट मतलब बराबर, इन्हां तीनों के बराबर, तीनों के कल्ले कल्ले बराबर नहीं, तीनों के इफेक्टिव, इफेक्टिव इन्हें इफेक्टिव बोलते हैं भी। इक्वलेंट मतलब देखो इक्वल नहीं लिखा, नहीं क्या इक्वलेंट, इक्वल तो इक्वलेंट की होंगे फर्क होंगे। इक्वलेंट मतलब होंगे भी उहदे वर्गा, उहदे बराबर ही की करूगा, कम करूगा। पहले मेरी गल भी तो कितना निकल गया है? तीनों का सम करांगे। तो एक गल होर नोटिस करो कि जिहड़ा नैट निकल के आऊगा वो तीनों के नालों ज्यादा होगा, क्योंकि तीनों का की हो रहा है? सम हो रहा है। तो ऑब्वियस गल है, मान लो 2 में, 3 में, 4 में, तो टोटल कितना होगा बोलो? 2 3 प्लस 4, टोटल कितना हो गया? हाँ जी 9 ओम हो गया ना। जो 9 ओम है ये 2 ओम नालों भी वड्डा है, 3 ओम नालों भी वड्डा है, 4 ओम नालों भी वड्डा है। हुण तुसीं कहोगे ये कोई लाइन दस्सण वाली सी कोई गल, ये तो पता ही है, पर ये दस्सण वाली गल है। पर कदों जो आप पैरेलल वाला करांगे उदों तुहानूं ये कांसेप्ट समझ आऊगा मैं क्यों दस्सिया कांसेप्ट। वैसे मैं कैपेसिटर भी सारा कांसेप्ट दस्सिया, तुहानूं याद होगा।
ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲਸ, ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, करिए भाई। ओके, तो देखो की बन गया, पहले दसो करंट बन गया, जितना बन गया अपने आप स्टार्ट करके देखो, लिखो अपने आप आई इज इक्वल टू, अपने आप लिखो की लिखांगे, यही सर्किट है। हम दोबारा भी यही सर्किट ही है। हम फिर अपने को एक ऐसा सर्किट लेना है जिसो करंट आई जाए तो एक रजिस्टेंस आर होवे जिहड़ा बिल्कुल किहदे बराबर दा काम करदा होवे, जिहड़े तिन्ने इकट्ठे जो किस लगे हुए हैं, पैरल लगे हुए हैं, बिल्कुल तिने पैरल च लग के जो काम कर रहे हैं वही काम में कला करते। ठीक है, पर कि कटांगे, लिखो करंट मनीष की हो गया सुता पे, आई इज इक्वल टू लिखांगे, जी चीज वंडी क्यों लिखो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये वंडा गया। हम अपन पता है फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। जिवें मैंने उरे V जगह की पर ऐसी IR, तो उरे I की जगह ते होने च भरो की बनगा V अपॉन R। तो ये सर्किट ली, पहले ये सर्किट ली देखो की बन गया V अपॉन R। I1 दे लिए की बनूगा V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल की मिल रहा है सबनों सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। फटाफट करो भाई, सेम की कट्टा गया, दोनों कट्टा जाऊगा तो की बचूगा अपने को, लो जी ये आ गया। बाकी मैं थोड़ा दस्या भी सी कि ज्यादातर बच्चे ये फार्मूला ला के आंसर कट लेंगे ने डेफिनेटली, पर उन्होंने उल्टा करना की हो जाते हैं, भुल जाते हैं, क्योंकि 1/r का आंसर है ना कि r का आंसर है। ज्यादातर बच्चे इसनों की लिख देते हैं कि r बराबर है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, आंसर भी काट देंगे। मान लो आंसर आ गया 6 ओम, ठीक है सॉरी जो भी आ गया आंसर 6 ओम आ गया, 6 ओम नहीं आया बेसिकली आंसर, ये 6 ओम इनवर्स है, पर बच्चे पीछे तो लिख ही नहीं रहे। पहला आंसर की कर लिया 6, r बराबर की करता जी 6, जबकि आना सीगा r बराबर 1/6 ओम, क्योंकि उल्टा आना सी, एक्चुअली आ नहीं है, एक ही 1/r है पुत्र। तो बच्चे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जबकि बिल्कुल सिंपल है, पेपर च बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया होंगे, पर इतने गलती करके अपना 1 नंबर की कर लेंगे, कटा लेंगे है। चलो हम इसमें आप देखो मैथड के 2 मैथड और भी दसे थे, 2 ਲਈ भी तो 3 ਲਈ भी दसिया सीगा, तुहानूं याद होगा। 2 ਲਈ शॉर्ट मैथड की दसिया सीगा, डायरैक्ट कड्ढण दा, ताकि एलसीएम करना ही ना पवे, आ गलती हो भी ना। ਇਹਦੇ ਲਈ r की दसिया सी मैंने, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, एक कैपेसिटर ਲਈ दसिया सी मैंने जो सीरीज चों तदों, पर रजिस्टर वाले किस है पैरेलल च। ये 2 ਲਈ है, कित्थों बनया r, इनू ले लो, इन भूल जाओ, इन भूल जाओ अपने को, एक मिनट देखो, जो करोगे r2 इधर जाऊगा r1 इधर जाऊगा, ये आपस की हो जाएंगे मल्टीप्लाई, फिर उल्टा देंगे आप, उल्टा क्या फार्मूला बन गया r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। 3 वाली की फार्मूला बनूगा, 3 वाली फार्मूला, हाँ जी 3 वाली लिखना मैं, r बराबर है r1 r2 r3 अपॉन r1 प्लस नहीं है पुत्र, r1 r2 r2 r3 प्लस, इन्हों अपने फाइंड करो, तो करो इन्हों अपने फाइंड फटाफट, तेरे पास 3 मिनट ने, अपने फाइंड करो तो फॉर्मूले में एलसीएम लेके सॉल्व करो, तीनों ए वाले ये तीनों ले लो, करो एलसीएम सॉल्व है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करो। काट रहे यार, सारा क्वेश्चन चला गया। अब समझ आया सारे करो, बाकी ट्राई करो, कितना सॉल्व नहीं किया, बस बह जाने आप, बस सॉल्व ही करने तो अपन सॉल्व करके देखना किनू 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r एलसीएम लोगे कितना बनूगा,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨੀਚੇ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, बोले मेरी गल कि नहीं, जब ये डिवाइड करोगे R1 R1 कट जूगा, कला की बचूगा R2 R3, ऊपर एक ना मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पे ही नहीं, की बच गया R2 R3। सेम पूरे R2 ना R2 कटूगा, R1 R3 सेम, पर अपन तो R चाहिए, 1/R थोड़ी चाहिए, तो R बराबर कितना आ गया, और सिंपल आप 1 2 3 फॉर्म च जावांगे, हम इत्थों स्टार्ट करांगे R1 R2 R2 R3, दो जोड़े बना लो बस, R3 R1 है, कोई गलती नहीं, बट एम रट्टा मारने की लोड़ा, सिंपल फॉर्म चलाई जाओ, 1 2 2 3 3 1 बस। ठीक है, ऊपर तो 1 2 3 चलाया, चलाने तो 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 1 भी लिख सकते हैं, है ना, 3 1 2 भी लिख सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, बट आप सिंपलीफाइड फॉर्म जाना होता हमेशा, दिमाग में ज्यादा उलझाना नहीं है, जो सिंपल सिंपली देखो, दो ले किसी का, दो ले किसी का, सिंपल सी बड़ा R1 R2 R1 प्लस R2, इवन जो 4 वाले भी कट सकते आप, 4 वाले कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बन जाएंगे। पहले मेरी बात गल हाँ, तो हुण इहदे च की होगा, इहदे च किवें पता लगेगा, देखो अपने को लिखो दो 3 रेजिस्टेंस ने, 3 ओम 6 ओम 9 ओम, 3 रेजिस्टेंस दिते ने पुत्त, मैंने किहड़े-किहड़े दिते ने देखो, हाँ जी R1 R2 R3, पहला कितना अपने को 3 ओम, दूसरा कितना 6 ओम, तीसरा है 9 ओम, तो सीरीज ते पैरल कटो पुत्र, R इन सीरीज क्वेश्चन मार्क, R इन पैरल क्वेश्चन मार्क, करो पुत्र, मुंह जबानी कुछ नहीं करना, कापियां तो लिख के प्रॉपर नंबर आएंगे पुत्र, उत्थे पेपर च ऑडियो नहीं ना रिकॉर्डिंग होंगी अपनी। किससे कराया मैंने पता नहीं, बस फिर हाँ कैपेसिटर उल्ट होगा। हाँ जी कर ले भी, R इन सीरीज R इन पैरेलल हो जाना चाहिए, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, फिर मैथडोलॉजी तो सिंपल दस रखा मैंने। R इन सीरीज का फार्मूला क्या होगा, पहला लिखना हमेशा कि R इन सीरीज का फार्मूला लिखना, पहला पेपर च भी सीधा ही आंसर शू स्टार्ट कर दूं, फार्मूला लिखने का 1 नंबर है, फार्मूला लिखने का 1 नंबर है, ठीक है, या आधा नंबर कह सकते हैं आप, आधा नंबर फार्मूले का, फिर यदि वैल्यू पर 3 + 6 + 9 कितना बन गया अपने को, कितना बन गया 18, कल 18 लिख के छड़ देंगे बच्चे, इसे 1.5 नंबर मिलूगा, आधा नंबर कट्टा जाऊगा कादा यूनिट का, तो पिछे होगा 18 ओम, एक किस आ गया इन सीरीज, तो सीरीज से 18 ओम आया जो कि 3 नालों वड्डा है, 6 नालों वड्डा है, 9 नालों वड्डा है। हुण रेजिस्टेंस किस च कड्डो, पैरेलल च, तो 3 वास्ते फार्मूला की दस्या मैंने R1 R2 R3 अपॉन, बोलिया करो नाल नाल, देखो मैं पिछले 3 बारी 3 बारी लिख चुके हैं, पर की तुसी कापी 3 बारी लिखिया, गल देखा करो, ताही चीज आती नहीं जो लिखते नहीं, अल्लाह बोलने नाल नहीं ना आना, लिखा करो, तो कितना होगा 3 × 6 × 9 डिवाइड है, पहले ना दोनों गुणा करो, 6 × 18, फिर ना दोनों गुणा करो, 9 × 24 कितना छो आया नहीं यार, पहला सिंपलीफाइड फॉर्म से चलो, ये होगा कि नहीं होगा मैटर नहीं करता। हाँ जी 9 × 6 = 54, फिर इन्हों करो 27, कितना बन गया 8 × 4 = 12, 12 × 7 = 19,
ठीक है जी। 8 4 12, 12 7 19, 2 5 तो 7, 7 2 कितना आ गया 9। चेक करो सही है कि नहीं। हाँ जी, ऊपर कितना आया 100, 9 6 54 तो कितना होगा 162 होगा। 4 3 12 नहीं बनया तय आ गया आर पैरेलल च। इनू नहीं उल्टाना किते हुण इनू उल्टाई जाओ क्योंकि तो पहले आप उस तरह फॉर्म च कीता है तो यदि फॉर्म च आ गया। इन्हें सॉल्व करो कितना आया अगे सॉल्व करो 99 एकम 99 कितना बच गया पुत 63 63 बच गया। पॉइंट लाता पीछे कितना बन गया 630 तो 99 लगभग 100 ही है 100 चिका 600 तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा सर होगा 1.6 ठीक है। फिर कितना बच रहा अपने को इतने होगा 594 594 30 ते 6 36 36 है 360 फिर 3 फिर जाऊगा अपने को तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है 1.63 ओम। मैं सीधा 99 से कटाता हूं ज्यादा सौखा जी उल्टा क्योंकि 99 100 समझ के कटा लो कोई फर्क नहीं पैंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ आंसर देखो सेम ही होगा। बाकी तुम जिम्मे थोड़ा कटाना अच्छा लगता उमें कटा दो मैं तो डेसिमल च लिया पर वो चीज देखो ना इंपॉर्टेंट चीज की देखने मिली मेरे को आंसर। लुक एट द आंसर की आंसर दे विच वो पॉइंट आना दी इंपॉर्टेंस नहीं हैगी कि जेड़ा ਇਹਦਾ फाइन जे आप 3 रजिस्टर ਨੂੰ सीरीज चलाता ना तो ਉਹਦਾ ओवरऑल इफेक्ट की हो जाता है घट जाता ओवरऑल इफेक्ट। ਇੱਥੇ ओवरऑल इफेक्ट देखो घट गया ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲੋਂ भी ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ सब तो छोटा ਕਿਹੜਾ ਸੀ तीनों सब तो छोटे नालों भी घट जाता है। ਜੇ सब तो छोटे नालों घट गया तो बाकी दो ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ है ना। सीरीज ਵਿੱਚ यानी कि जे ਆਪਾਂ ਨੇ 3 रजिस्टर ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है भी किस मिलूगा अपन सीरीज से मिलूगा कि पैरेलल से मिलूगा किससे मिलूगा सीरीज से। मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है किससे मिलूगा वो पैरेलल से। सिंपल फंडा कैपेसिटर उल्टा होगा क्योंकि कैपेसिटर के फार्मूले उल्टे ने तो सारा प्रोसेस की होगा पता उल्टा होगा। लग रहा है पता हाँ जी। इन्हें स्टॉप करो बेटा वीडियो। नैक्सट वीडियो आप एप्लीकेशंस करांगे कुछ